जय माता की मित्रों, राशि फलों पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आज बात करते हैं मीन राशि की, अक्टूबर महीने की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक कुंडली लगाई हुई है बोर्ड पे, 1/10/2021 सुबह 7 बजे। तो बहुत कुछ गोचर में चेंज है, उसका मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। बुध 2 तारीख को वक्री होके कन्या राशि में प्रवेश हो जाएंगे। तुला राशि में फिलहाल वक्री चल रहे हैं, ये वक्रत्व में ही प्रवेश करेंगे कन्या राशि में। और 20 तारीख को मार्गी और अस्त होंगे। 3 तारीख को शुक्रदेव यहाँ से निकल के आपके भाग्य स्थान वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 11 तारीख को शनिदेव मार्गी होंगे। शनि और गुरु दोनों ही मकर राशि पे वक्री चल रहे हैं पिछले महीने से, तो 11 तारीख को शनिदेव यहाँ मार्गी हो जाएंगे। 18 तारीख को सूर्यदेव कन्या राशि से निकल के तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी नीच राशि है। उसी तरह गुरुदेव 19 तारीख को यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे। तो ये तो है ग्रहों का गोचर का इफेक्ट, जो संचार हो रहा है गोचर में। उसी के अनुरूप सभी राशियों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ ज़्यादा अच्छा, ये सब इफेक्ट गोचर के हिसाब से चलते रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जन्म पत्री में जो भी ग्रह जिस समय में जैसे आपको मिले, उनका इफेक्ट या उनके फलों की प्राप्ति जो समय के हिसाब से आपको मिलते रहती है, वो गोचर से मिलती है। उस समय के जो ग्रह जहां पे बैठे हैं, उस समय के जो प्रभाव उनके मिलने चाहिए थे आपके पिंड को, हम लोगों के शरीर को बचपन में, वो उस समय में हम लोगों को प्राप्त होके वो ग्रह अपनी कक्षा में आगे बढ़ते जाते हैं। और समय समय पे उनका इफेक्ट गोचर के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे कि हम लोगों का कुंडली के हिसाब से अगर कोई ग्रह अच्छा है तो वो उस समय में जो अच्छा फल था वो दे दिया, देने की वजह से हम लोगों के शरीर में उसका जो प्रभाव था, उसका जो अंश था, उसी हिसाब से हम लोगों के शरीर में उसके अंश से जो निर्माण होना चाहिए, बीच में जो शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, उससे, उसके अंश से कनेक्टेड वो निर्माण हम लोगों के शरीर में वैसा सिस्टम बन चुका है। अब उस निर्माण के ऊपर अच्छे और बुरे इफेक्ट उस ग्रह से कनेक्टेड गोचर से आएंगे। गोचर में जैसे जैसे ग्रह चेंज होते जाएंगे, उसी अनुरूप हम लोगों को फल प्राप्त होते हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है राशि फलों की। राशिफल आपका भविष्य निर्माण नहीं करते। राशिफल आपको प्रेजेंट के समय में जो गोचर है उससे कुछ सावधान करते हैं, उससे कुछ आपको अच्छे इफेक्ट मिल सके उसके लिए ज़्यादा मेहनत करवाने की प्रेरणा देते हैं कि आपका गोचर इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, आप अगर कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाओ अपनी लाइफ में, अपने कामों में, अपने दिमाग में, तो आपको कुछ ज़्यादा परिणाम, मात्रा में शुभ परिणाम मिलेंगे। वैसे ही आपको ये इंडिकेशन भी देता है कि इस समय में आपके गोचर कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अननेसेसरी कोई कामों में फंसो नहीं, अननेसेसरी कोई बिना मतलब की कोई झगड़ों में, बिना मतलब के कोई लफड़ों में पड़ो नहीं। अपना आराम से अपना वर्क करो, सुबह शाम अपने घर या अपने स्थान पे आ जाओ, प्रभु का नाम लो और साधारण वे में अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। यही होता है राशि फलों का महत्व। बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि में आपका गुरु देखिए आपका लगन का मालिक होके 11वें स्थान में गोचर है, जो अभी से नहीं है, पहले से। तो इस समय में आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके अर्निंग की दृष्टि से, या आप ये बोल सकते हो कि आपके काम से संबंधित आपको जरूरत से ज्यादा कुछ प्राप्त हुआ होगा। आप चाहे आपको लाभ मिला हो कोई कामों से, कि आपने काम पहले के समय में किए थे, उन कामों का लाभ इस समय में कुछ ज्यादा मात्रा में, या आप ऐसा समझ लो कि आपने एक एफडी करवाई थी जिसका भुगतान आपको इस पीरियड में विथ ब्याज मिला है। आप कोई काम करते हैं और उसका अगर प्रतिफल ठीक से नहीं मिलता है, तो नेचुरलिटी के नियम के हिसाब से वो प्रकृति में आपकी एफडी बनती है, और वो जितने दिन देरी से मिलती है वो ब्याज के साथ मिलती है।
अच्छी एफडी भी ब्याज के साथ मिलती है और बुरी एफडी भी ब्याज के साथ मिलती है। किसी मैंने कोई कुकर्म किया पिछले टाइम में और सोच समझ के किया, जानबूझ में कर किसी का अहित किया, लेकिन उसका फल मेरे को नहीं मिला। उसका कारण उस समय के गोचर मेरे बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो उस फल को आने में मेरे ऊपर कुछ समय लग गया। जब गोचर चेंज हुआ और मेरा वो जो खराब समय चालू हुआ, तब वो फल आए। अब वो कितनी देरी से आए? जितनी देरी से आए वो विथ ब्याज आएंगे, विथ इंटरेस्ट आएंगे। अगर बुरा किया है तो बुरा फल आएगा, अगर अच्छा किया है तो अच्छा फल आएगा। तो ये तो भूल ही जाइए कि हम लोग ये बोलते हैं ना कि वो इतना बुरा कर्म करता है फिर भी वो धनी है, वो सम्मानित है, वो उसका नाम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अच्छे फल इतने ज्यादा है, इतना ज्यादा उसने पहले से फिक्स करके रखा है कि वो अभी तक उसी को काट रहा है। जो बुरे कर रहा है या जो बुरे किए हैं उनका अभी शुरुआत हुआ नहीं है। तो इसी का परिणाम जब गोचर चेंज होगा, जब उन अच्छे फलों की प्राप्ति समाप्त हो जाएगी, जब बुरे परिणाम आने चालू होंगे, तब संभलने का मौका नहीं मिलता है। या ऐसा हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि आदमी चढ़ते ही जा रहा है, चढ़ते ही जा रहा है, चढ़ते ही जा रहा है, बहुत ऊपर तक पहुंच गया, और अचानक से जब गिरना चालू हुआ तो फिर उसको कोई पूछने वाला या देखने वाला भी नहीं है। ऐसे बहुत से फेमस इंसान हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऊपर उठते हैं, लेकिन वो गिर के कहाँ चले गए हम लोगों को याद भी नहीं है। कभी कभार उनका न्यूज वाला भी कभी कभार किसी किसी का पता चलता है कि आज उसकी सिचुएशन ऐसी है। तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट होता है अच्छे और बुरे परिणामों का। मीन राशि का गोचर बहुत ही अच्छा, गुरु की दृष्टि से देख लो आप, चाहे शनि की दृष्टि से देख लो आप, क्योंकि शनि भी स्वक्षेत्री होकर आपके 11वें स्थान में गोचर कर रहा है। तो लाभ की मात्रा अवश्य आपकी बहुत बड़ी होगी इस पीरियड में। आपको विदेशों से, चाहे आप बाहर में सर्विस कर रहे हो उससे, चाहे आपकी एजुकेशन हो और बाहर में आपका जाने का प्रोग्राम है तो उसमें आपकी सफलता, ये सब कुछ आपको इस समय में प्राप्त हुआ होगा। कुछ पीड़ाएं जो मीन राशि को चलती हैं वो खासकर सूर्य की वजह से, या फिर आप ये सोच लो कि आपके शुक्र की वजह से, तो ये पीड़ाएं आपको हमेशा प्रदान होती है। कारण कि सूर्य और शुक्र का गोचर चेंज होते रहता है बार बार, लेकिन शनि और गुरु इन दोनों का गोचर आपके लिए इस पीरियड में बहुत लाभकारी गया होगा कि इतनी ज्यादा संक्रामक बीमारी होने की वजह से भी मीन राशि वालों को इतना इफेक्ट नहीं आया। मीन राशि वालों का शरीर भी ठीक रहा है, मीन राशि वालों के लाभ में भी इतनी कोई कमी नहीं आई है। क्योंकि अगर दूसरे के बनस्पत मीन राशि वालों को देखें तो मीन राशि वाले उन 5% आदमियों में गिनती होते हैं कि 95% आदमियों का तकदीर खराब चल रहा है, लेकिन 5% वालों का अच्छा चल रहा है। वैसा ही कुछ मीन राशि के जातकों का इस समय में जो समय था बहुत ही अच्छा पीरियड है और वो चलता रहेगा। कुछ बीच में जो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की जो दोनों वक्री होने की वजह से जो प्रॉब्लम आई, उसका निवारण अभी हो जाएगा। अभी 11 तारीख को जैसे ही शनि मार्गी होगा, जो भी कुछ खोया आपने, जो भी कुछ पीड़ा प्राप्त किया आपने, वो सब का निवारण होकर जो खोया है उससे 3 गुना ज्यादा इस समय में आपको प्राप्त होगा। तो उसके लिए आप निष्फिक्र रहे, कोई टेंशन मीन राशि वालों को आने वाली नहीं है, आने वाले बहुत से समय तक। अब देखिए मंगल और सूर्य का गोचर आपका कन्या राशि में। अब मंगल और सूर्य का गोचर कन्या राशि में होने की वजह से क्या होता है कि हो सकता है आपके पिता के साथ कोई अनबन हुई हो सकता है आपकी वाइफ के साथ थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आपके व्यापार के लिए, आपके धर्म के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बचाव सूर्य और मंगल साथ होने की वजह से थोड़ी ऊर्जा की मात्रा, पावर की मात्रा शरीर में ज्यादा रहती है। तो उसकी वजह से कुछ गलत फैसले, चाहे वो इसकी वजह से हो, चाहे फिजिकल फिटनेस की वजह से हो, तो उनसे थोड़ी दूरी बना के, मैंने पिछले महीने में भी बताया था मीन राशि के विषय में ये बात शायद, तो उससे थोड़ी दूरी बनाए, कुछ धारदार हथियारों से थोड़ी दूरी बनाए। हालांकि सूर्य 18 तारीख को चेंज होके आपके अष्टम स्थान में आ जाएगा तुला राशि को, और यहां से बुध वक्री होके अपनी राशि में आ जाएगा। तो यहां पे बुध जब वक्री होके आएगा
तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा आपको। पार्टनरशिप का बिजनेस हो या वाइफ के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग हो, उसमें बहुत अच्छा योगदान देके जाएगा। और इस समय में आपको कुछ जमीन जायदाद से संबंधित भी लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं तो इस पीरियड में 18 तारीख बाद में आप कर सकते हैं। खासकर आप ये पीरियड आपका 2 तारीख से ही चालू हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख को ही बुध वक्री होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब पीड़ा का निवारण, जो ज़्यादा ऊर्जा की वजह से जो आपका बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दिमाग गर्म रहता था, उसका भी निवारण इस समय में आपका 2 तारीख से ही चालू हो गया होगा, क्योंकि बुध आते ही अपना फल देना चालू कर देता है। तो उसकी वजह से निष्फिक्र रहिए। इस महीने में तो ये सब पीड़ा होने वाले नहीं है। जो होनी थी वो सितंबर में हो चुकी है। और सूर्य यहाँ होने की वजह से यहाँ पे कुछ अलग तरह का बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप इस समय जुआ सट्टा या शेयर मार्केट में जाए, हो सकता है वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो, ज़रूरत से ज़्यादा लाभ हो जाए। तो उससे थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि ऐसे लाभ जो जुए से, सट्टे से, शेयर मार्केट से जो अचानक से होते हैं, वो कुछ नुकसान भी फिर आने वाले समय में दे जाते हैं। क्योंकि आदमी जब कोई चीज़ में अननेसेसरी कोई प्रॉफिट या लाभ हो जाता है तो उसमें फिर वो घुसने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर पीरियड निकल चुका होता है। तो फिर वो जो लाभ हुआ वो और साथ में मूल भी लेके चला जाता है। तो थोड़ा अलर्ट रहने का कोशिश कीजिए। अगर लाभ भी हुआ है तो दोबारा जाने का कोशिश मत कीजिए। उस लाभ को बचा के अपने काम में लगाइए या अपने यहाँ पे फिक्स करके रखिए। लेकिन ऐसा कुछ लाभ प्राप्त इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी बात मीन राशि के विषय में अगर राहु की बात हम लोग करें, इस समय में जो पहले से ही चला आ रहा है, मैंने क्यों बोला था कि मीन राशि वालों को न तो वायरस से संबंधित न शरीर से संबंधित इतनी कोई पीड़ा प्राप्त नहीं हुई होगी। उसका कारण था राहु। राहु आपका तीसरे स्थान में गोचर है। हालांकि यह आपकी बुद्धि को डिस्टर्ब कर रहा है या आपके दिमाग में कुछ पीड़ा प्राप्त करवा रहा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम है, आपके पराक्रम की दृष्टि से बहुत उत्तम है। इस समय में अगर स्वास्थ्य या दिमाग में कुछ पीड़ा हो तो भी आपका विल पावर डाउन नहीं होगा। आप अपने आप को स्ट्रोंग ही समझेंगे। छोटी मोटी बीमारियों की आप परवाह नहीं करेंगे। कोई बात भी अगर आपके विषय में हो गई, कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसकी आप परवाह नहीं करेंगे। आप अपने काम में, और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या आप कोई सर्विस की ट्राई कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट या मल्टीनेशनल कंपनी या आपको विदेश जाना हो, तो इस समय में राहु का योग या तो आपको मिल चुका होगा या फिर ये अब मिलेगा अक्टूबर से। जैसे ये शनि और गुरु दोनों का ही योग जब वो हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा, तो इस समय में ये फल आपको देखने को मिला होगा या मिलेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि राहु को गुरु यहां पे बैठ के पूर्ण दृष्टि से देखेगा और गुरु यहां पे बैठ के आपको यहां पे भी 7वें स्थान पे भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जो जो पीड़ा पार्टनरशिप मैंने बताया था, पार्टनरशिप और वाइफ के साथ ट्यूनिंग में जो पीड़ा है उसको भी कम करता है गुरु यहां पे देखने की वजह से। तो ये सब चीजें जो जन्मपत्री से संबंधित पूरी प्रिडिक्शन उसके हिसाब से करना और राशिफल का प्रिडिक्शन बिना कोई जन्मपत्री के करना, उसमें बहुत अंतर होता है। उस समय के ग्रह आपके कैसे प्लेस थे वो एक अलग मैटर है, लेकिन राशियों का इफेक्ट होता है। क्योंकि राशियों से हम लोग देखते हैं चंद्रमा की स्थिति, और चंद्रमा की स्थिति के बारे में मैं बताता ही हूं आपको। 1, 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों पे चंद्रमा का शुभ गोचर होता है। तो 1, 3, 6, 7, 10 और 11 इन स्थानों पे जब चंद्रमा का गोचर होगा तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और वो जो गोचर का बाकी ग्रहों का जो अच्छा फल आपको मिलने वाला है या मिलता है किसी को भी, वो भी चंद्रमा के शुभ गोचर में ही मिलता है। अब चंद्रमा 2.25 दिन तक रहता है, तो पर्टिकुलर कौन से समय में मिलेगा, तो फिर उसको नक्षत्र को देखिए आप, क्योंकि नक्षत्र डेली चेंज होते हैं और नक्षत्र के हिसाब से कौन से समय में क्या मिलेगा उस उन पाठों के मैं दे चुका हूं चैनल में। तो उनका अध्ययन कीजिए, उसके हिसाब से आप नोटिंग करके रख लीजिए, फिर आप देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। ज्योतिष या ज्योतिष से संबंधित बातें कोई
भ्रम या कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जिनको आप समझ नहीं सके। और मेरा कोशिश यही है इस चैनल के द्वारा कि साधारण शब्द बोलचाल में जो हम लोग एक दूसरे को समझा सके या समझ सके, उसी भाषा में समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको अच्छा नॉलेज लेना है या बेसिक नॉलेज जो नॉर्मल हम लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सके, तो आप बाकी पाठों का अध्ययन करें। उसके हिसाब से आप अपना नोटिंग बना के अपनी जेब में रखें और फिर उस पर गोचर लगा के आप देखिए कि आपको वो फल मिलता है या नहीं मिलता है। मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि मैं कोई 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन या 1 साल 2 साल का कोई कोर्स करके ज्योतिष नहीं बता रहा हूं आपको। मैं ये ज्योतिष के विषय में या ज्योतिष से संबंधित अध्ययन या अभ्यास पिछले 25-30 सालों से कर रहा हूं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं कभी चैनल में नहीं आया, न मैं कभी कोई एडवर्टाइजमेंट करता हूँ इस चीज़ का, न मैं कभी कोई पैसा लेके किसी की जन्मपत्री देखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी सर्विस करता हूँ और ज्योतिष मेरा कोई पैसा नहीं है। तो जन्मपत्री वगैरह का अध्ययन मैं नहीं करता। हाँ, मेरी कोशिश ये है कि आप उस काबिल बन सके कि शायद हो सकता है आपको जन्मपत्री किसी को दिखाने का जरूरत ही नहीं पड़े। आप अपने घर में अपनी जन्मपत्री या अपने परिवार की आप खुद ही प्रिडिक्ट कर सके कि कैसा फल इस समय में आपको मिल सकता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ से संबंधित जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई बात है या और कोई विषय में आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं पाठ भी दूंगा आपके विषय से कनेक्टेड और आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। तो अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।